नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आस्था। बहुत सारे एक मिनट, आस्था वो नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ती है, मैं आस्था ईश्वर की भक्ति को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम करें। तो मतलब ये रेडियो वाला चैनल है, इसमें मैं जो बातें करता हूँ वो वाली वो होती हैं कि जो आप सुन के कहते हो कि क्या बात कही है। देखिए, यहाँ आजकल मार्केट में एक नई बात आ रही है, जादू। जादू नहीं तो चमत्कार। चमत्कार दिखा दो हमें, जादू दिखा दो हमें, चमत्कार। तो ये जो इस तरह से जादू दिखा दो, चमत्कार दिखा दो, क्या तुम सर्कस में पैदा हुए थे? सर्कस में पैदा हुए थे? जादू चमत्कार, चमत्कार जादू, जादू चमत्कार, चमत्कार जादू। क्या एक दिव्य शक्ति जिन पर होती है वो अपने बारे में लोगों को बताते नहीं फिरते। हमें दिव्य शक्ति है, वो लोगों की मदद करते हैं, तो लोग अपने आप ही ये मान लेते हैं, समझ लेते हैं और उन्हें इस बात का यकीन होता है कि हमारी समस्याओं का समाधान अगर इनके माध्यम से हो गया है तो हमारे लिए ये जो पुरुष है ये महापुरुष है। मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? आप पोस्टर देख चुके हो, थंबनेल देख चुके हो और वीडियो का टाइटल भी आपने पढ़ ही लिया है। बागेश्वर धाम महाराज, बहुत नामों से आप जानते हैं, गुरुजी बहुत से लोग बोलते हैं। इनके पीछे एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान दिव्य पुरुष, दिव्य शक्ति, मूर्ख, ये क्या निकल गया मुँह से, इंसान कहता है, मतलब पीछे पड़ के कहता है कि ये कुछ चमत्कार नहीं, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ चमत्कार, हमें दिखाओ चमत्कार, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमें चमत्कार दिखाओ, हम आ रहे हैं। तो गुरु जी बैठे हुए थे। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि मामला चल क्या रहा है और कहाँ से शुरुआत हुई है, वो भी पता चल जाएगा। अब ये बागेश्वर धाम सरकार जो है, मतलब कि शास्त्री भैया बोलूँगा मैं तो, ठीक है, गुरु जी नहीं, मैं भैया बोलूँगा। शास्त्री भैया बैठे हैं, उनका 7 दिन का मतलब कथा वाचन है, 7 दिन वो दरबार लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हमें चमत्कार दिखाओ, हम आ रहे हैं। तो इनकी आवाज़ में बदल देता हूँ क्योंकि इनकी शक्ल पर सूट भी करती है। हम आ रहे हैं, हमें चमत्कार दिखा दो। इन्होंने कहा ठीक है, अभी कोई। अब एक बात बताइए, जब ब्याह में आपको बुलाया जा रहा है तो आप ब्याह में टाइम से आओगे ना? आओगे? ब्याह में मैंने आपको बुलाया 8 बजे, मतलब रात के 8 बजे आ जाओ। आप अगले दिन शाम को 6 बजे आ रहे हो, पत्ते चाटने आ रहे हो। पत्ते तो चट गए, क्योंकि गली में जो इधर उधर हमारी स्ट्रीट डॉग्स थे, कुत्ते, बिल्लियाँ, बंदर, वो आके पत्ते चाट गए। और अब आप शादी में आकर कहते हो मुंह फुला के, हमें तो बुलाया ही नहीं, हाँ हम आ रहे थे लेकिन हमारे डर की वजह से ब्याह पहले कर दिया तुम लोगों ने, हैं तो काट ले हमें, हैं? आप समझ रहे हो? 7 दिन का प्रोग्राम, इन्होंने 7 दिन वो किया और अपना वहाँ से जाकर दूसरी जगह इनका जहाँ पर था दरबार लगाने का, वहाँ चले गए। तो ये भाई साहब जो कि इन पर नहीं, तू चमत्कार नहीं करता, तू ऐसा तू वैसा, जो है वो कहते हैं कि वो तो हमसे डर के भाग गया भाई, भाग गया, भाग। अरे क्या भाग गया? उन्होंने तो फिर से कह दिया था कि एक काम करो, उन्हें अभी भी कोई मतलब संदेह है तो अपने लोगों को यहाँ भेज दो, हम यहाँ दरबार लगाए बैठे हैं, ठीक है, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, आओ अपना संदेह दूर करो। नहीं, हम नहीं आएंगे, तुम तो हमसे डर के भाग गए, अब तो हम सारी मीडिया में जाके गाएंगी। अरे चल। अगर किसी में दिव्य शक्ति है तो वो एक्सेप्ट करने की बजाय ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं। ढिंढोरा की जगह कुछ लोगों का तो मुंह पीट देना चाहिए, मैं तो कहूँ। अगर कोई एक मिनट मैं आपको बताऊं ये शुरुआत कहाँ से हुई है, जिसकी वजह से थोड़े में लोगों में जो हल्की सी चिंगारी सी जो लग गई है, फुलफुले से उठ गए हैं, थोड़े से फोफले हो गए हैं, ऐसा लग रहा है गर्म पानी डाल दिया और छाला पड़ गया। कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करा और वो क्रिश्चियन हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें उस धर्म के जरिए कुछ चमत्कार देखने को मिले। तो इन्होंने, बागेश्वर जी ने, मतलब शास्त्री भैया ने ये कहा कि ये चमत्कार तो हमारे धर्म में भी हो रहा है और मैं करके दिखा सकता हूँ, और मैंने करके दिखा दिया और लोगों ने देखा, एक्सेप्ट किया और उन्होंने वापस हिंदू धर्म अपना लिया। तो ये चिन शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ये तो ऐसे मतलब जो मतलब गलत बात है, मतलब इस आदमियों को दिव्य, और कुछ तो बातों बातों में मतलब कहते हैं ना कि जो हवा का ऐसे झोंका जाता है तो उसके अंदर थोड़े बहुत मतलब कुछ भी उड़ता है, धूल धक्कड़ तिनका पुनका सब कुछ उड़ता रहता है। तो ऐसे मूर्ख जब उड़ के आ रहे थे, उनमें से एक मूर्ख ने कह दिया राम जी भी नहीं होते, हनुमान जी भी नहीं होते, भगवान जी नहीं होते। अरे
ये पता है आजकल मैं कर रहा हूँ, कभी मन में बहुत ज़्यादा एकदम आता है ना कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दो तो मैं गाना गुनगुना देता हूँ सच्ची में। क्योंकि यहाँ शास्त्री भैया का नाम बीच में जुड़ रहा है, इसलिए मैं आपको आपको ना उन नामों से नहीं बुला सकता जिनसे मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ। तेरी ना 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 वो नहीं, उनसे तो हम बहुत पीछे, मतलब हमें वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं करने। हम आपको अक्लमंद कहेंगे, क्योंकि आप ये मानते हो कि ये चमत्कार है ही नहीं, हनुमान जी की कोई दिव्य शक्ति होती ही नहीं, मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती, मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होता। आप मंत्र किसके लिए बोल रहे हो? भगवान जी नहीं होते तो मंत्र कैसे? अरे भैया, मंत्रों के उच्चारण से 101% सफलता मिलती है, मन को शांति मिलती है। बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा एक बार करके देख लेना। आपके मन में, या आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी डिसीजन को लेने में समस्या रहती है, हनुमान चालीसा करके देखो। 11 दिन करो, आपको 12वें दिन पता चल जाएगी। इतना तो मैं भी जानता हूँ, शास्त्री भैया की तो बहुत बात की है। इनमें कोई ना कोई बात तो है, कुछ ना कुछ चमत्कारी तो है। और ये उस तरह के चमत्कार नहीं करते हैं। मैं आपको एक इन भाई साहब को भी बता देता हूँ, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो नहीं देखेंगे क्योंकि आजकल ये ट्विटर ज़्यादा देख रहे हैं और मैं ट्विटर वगैरह देखता हूँ नहीं, मैं हूँ ही नहीं, उस पर आईडी बनाई थी, चलाते हैं ही नहीं, कुछ मेरे ख्याल से कभी उस पर डाला ही नहीं हमने। ये कहते हैं कि ये फेसबुक के माध्यम से देख ली थी सामने वाले के बारे में कि चाचा कौन, मामा कौन, इसके पेट में दर्द, इसने नया घर खरीदा, इसने पुरानी गाड़ी खरीदी, मतलब सब कुछ देख लेते। अरे एक बात बता मेरे तोते, तोता, पोपट, अगर आपको कह दिया जाए कि 20 लोगों के नाम, उनके घर का एड्रेस, उनके घर की समस्या, उनके घर के लोगों के नाम, उनके घर के लोग कौन सी कक्षा में, उनके घर के लोग कौन से व्यापार में, उनके घर के लोग कौन से जूते चप्पल पहने, उनके घर के लोग, अरे कछु याद ना होने को तुमको हैं। अगला बता रहा है, नहीं फेसबुक से बता रहा होगा, ये तो फेसबुक से बता रिया है ये तो। अबे चला जा पोपट, भाग बुड़बक कहीं का। एक और बात निकल के आई। मैं हर किसी को ना एक एक करके थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, फिर एंड में अपनी ओपिनियन भी दूंगा। ये तो फेस रीडिंग करता है, माइंड रीडिंग करता है भैया, माइंड फेस, माइंड फेस। अरे तुम्हारे को एक बात नहीं समझ आती कि फेस रीडिंग करने के लिए इंसान को सामने वाले के चेहरे से नजर नहीं हटानी होती है। इतना तो पता होना चाहिए था तुम्हें, ये भी नहीं सिखाया मम्मी ने, आ गए पापा बनने। देखिए, फेस रीडिंग करने के लिए आपको सामने वाले के चेहरे को लगातार देखना होता है, तब जाकर आप एक कनेक्टिविटी, और ये भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने मैंने 4 किताबें पढ़ ली तो चेहरा देख के हम कुछ भी बता दें, ये तो बच्चों वाली बात ही होती है। 1 में से 10 में से कोई भी नंबर सोचो, हम बताएंगे। अरे चल, ये तो हम 5वीं क्लास में थे तब से कर रहे हैं, तो क्या हम कोई मतलब चमत्कार कर रहे हैं? ना तो हम फेस रीडर, ना कोई हम चमत्कार कर रहे, ठीक है। और ये अगर आप इनको वीडियो में देखो या कभी साक्षात्कार हो जाए और आप मिलते हो, तो ये कितनी देर में पर्चा बनाना शुरू करते हैं। आप गए, बैठे, आपकी तरफ एक झलक देखा और पर्चा बना दिया। अरे लगातार कम से कम 10-15 मिनट उसे देखेगा अगला, तब जाकर तो नाम पता कर सकता है कि इसका नाम क्या है। और वो कितनी देर में लिखते हैं, क्या कहोगे इसे? एक और बात निकल के आई थी नितिन, भूल ना जाना, जल्दी बताना। अभी बताता हूं। इनको कहा गया एक पत्रकार के माध्यम से, ये वाला तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन जो पिछले साल हुआ था वो वाला भी बताता हूँ। एक भाई साहब मतलब कहीं से बैठ गए थे बीच में पंडाल में आकर, और ये पत्रकार ही थे, जैसा कि अपने को पता है, जितना हमारे को सारी नॉलेज मिल रही है ना, यूट्यूब से, आर्टिकल से, पेपर से, सब कुछ इकट्ठा करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। लोगों की जो राय है, मतलब जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, वो सभी हैं, ठीक है। हर तरह के लोग हैं, हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। मैं भी वही काम कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मेरे कहने से ये कोई दिव्य पुरुष बन जाएंगे या मेरे नकारने से दिव्य पुरुष नहीं है। मेरे से मतलब क्या है, मैं तो बस अपनी ओपिनियन अपने परिवार के सामने रख रहा हूँ। वो आकर बैठ गए पंडाल में और वो बस ढूंढ रहे थे किसी भी तरह से इनका कोई ये जो चमत्कार कर रहे हैं, ये जो ढोंग है, किसी तरह से सामने आ जाए, पकड़ ले और मैं अपने चैनल पर दिखा दूं, मेरी टीआरपी बढ़ जाए और मैं हो जाऊं फेमस। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने इसे ही बुला लिया, ए तू आ जा।
नहीं, मैं तो क्या, आजा। अब जब ये वहाँ से जाकर सामने बैठा, उन्होंने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर बोलता है कि आप सही कह रहे हो कि इसी वजह से ही आया था कि मेरा सच या झूठ पता चले, जिसकी वजह से मैं अपने टीम में फेमस हो जाऊं, मेरी टीआरपी बढ़ जाए चैनल की, और मैं ये और मैं वो, सब कुछ लिख दिया था उन्होंने कि हाँ, यही सोच कर आया था ना, मुझे कोई किसी तरह की कोई समस्या थी, और बस यही मैं एक अपने चैनल की तरफ से आया था। और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बताया जो कि इसे सुनकर पढ़कर यकीन हो गया कि कुछ तो चमत्कार हो रहा है, क्योंकि ये उनसे कभी पहले मिला ही नहीं था। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि फेसबुक पे से देखकर पढ़कर बता देते हैं, तो आपने बाबा की वीडियोस देखी होंगी। तो भैया के पास समक्ष बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने फेसबुक तो दूर की बात है, कभी स्मार्टफोन भी नहीं चलाया। उनको क्या कहोगे? पहले आकर उन्होंने बाबा को सारी बातें बता दी, फिर बाबा ने उसको याद रखा, फिर भैया ने जब वो आए तो बताई। अरे कछु है ऊपर वाले माले में या किराए पे दे रखा है? कतई खाली पड़ा एकदम सफा चट। चलो मेरे में तो भूसा भरा हुआ है, किसी न किसी गाय के, किसी भैंस के ये काम तो आएगा। तुम्हारा तो सफा चट है, उसे किराए पे दे दो। अरे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तुम्हारा तो शैतान का घर नहीं, तुम्हारा तो शैतान का शॉपिंग मॉल बन रहा है। बहुत सारे शैतान रह रहे हैं इस घर में, मतलब इस मॉल में। देखिए, अगर आप हनुमान जी को ये मानते हो कि उनकी पूजा आराधना करने से, उन पे आस्था रखने से हमारी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं होते, कोई परिवर्तन नहीं होते, तो हाँ, स्पष्ट शब्दों में एक बात बोलूँगा, तुम मूर्ख हो। बात ही ख़त्म हो गई। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, शास्त्री भैया में कोई ना कोई दिव्य बात ऐसी है। ये कह सकता हूँ कि हाँ, देखिए, मैं जिस परिवार में पला बड़ा हूँ, वहाँ हमें मंत्रों के शक्ति के बारे में आभास है। मैं विश्वास करता हूँ अपने महादेव पर, मैं विश्वास करता हूँ बालाजी पर, विश्वास करता हूँ बाबा श्याम पर। क्यों ना करूँ? जो चाहते हैं, जो मानते हैं और जो उनसे मांगते हैं वो पूरा होता है, तो क्यों ना विश्वास करूं। मेरी आस्था है, मैं महादेव पर 1 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर जल चढ़ाऊं, या मैं 200 लीटर दूध चढ़ाऊं। तू कौन मुझे रोकने वाला? तू कौन? मेरी आस्था है, मैं 1000 गरीबों को बैठाकर खाना खिलाऊं और मैं 5000 लोगों को मतलब मदद करूं। तू कौन? तुम कौन होते हो मुझे मेरी आस्था में कितना विश्वास रखना है बताने वाले? कोई नहीं। मैं कल भी बोलता था, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं महादेव पर जल चढ़ाता था, चढ़ाता हूँ, चढ़ाता रहूँगा। किसी के कुछ कहने से कि नितिन आप ये 2 लीटर 3 लीटर दूध अरे महादेव पर चढ़ा देते हो, किसी गरीब को खिला दो। चल ठीक है, मैं तो महादेव पर चढ़ा रहा हूँ और नहीं खिला पाया गरीब को, है ना? तू तो नहीं चढ़ा रहा महादेव पर, तूने कितने गरीबों को रोज खिला दिया बैठाकर। और हाँ, अगर मैं इस बात पर गिनाने पे आ जाऊँ तो तुमसे ज़्यादा ही खिला रखा होगा और तुमसे ज़्यादा ही मैंने मदद कर रखी होगी। तो महादेव का आशीर्वाद है, ये रुकेगा नहीं। मैं तो इनके सामने बहुत छोटा, ठीक है, लेकिन हाँ, महादेव जो मेरे लिए हैं मैं जानता हूँ। ऐसे ही बालाजी शास्त्री जी के लिए क्या है ये आप सब, मतलब हम सभी लोग जानते हैं। उनसे वो संपर्क करते हैं, बात करते हैं, और ये कितनी पीढ़ी से चल रहा है, ठीक है। तब किसी को नहीं दिख रहा था, आज कोई सनातनी आगे बढ़ रहा है तो समस्या क्यों? वो अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्यों? वो हिंदुओं को एक होने के लिए कहते हैं तो इसमें समस्या क्यों? क्या गलत कह रहे हैं? वो बस यही तो कहते हैं कि अपने धर्म की कद्र करो, अपने धर्म के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा प्रचार करो। क्या गलत कह रहे हैं? ऐसे तो जो देवकी नंदन जी हैं वो भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं, अच्छा बात बता रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अगर किसी को वहाँ पंडाल में जाकर कथावाचक को सुनकर आनंद मिलता है, अपने परेशानी को भूलते हैं, एक उन्हें राह मिलती है, अच्छाई पर चलने के लिए उत्सुकता मिलती है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, हमारे सामने चमत्कार करके दिखाओ, जादू करके दिखाओ, हमारे हाथों में लड्डू ऐसे गायब करके दिखाओ। अरे चल तू घर को जाओ,
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी अभी, और आनी भी चाहिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।